हरिओम। आज गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा रखी, अपना एक प्रश्न रखा। अभी तक अर्जुन के जो प्रश्न थे वो किसी और स्तर से आ रहे थे, लेकिन अब जो प्रश्न है उसका स्तर एकदम बदल चुका होता है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब अर्जुन का जो प्रश्न है, समाधि में जो स्थित हो गया है, क्योंकि भगवान अभी तक उसको आत्मा, ज्ञान योग, सांख्य योग की बात बताते आ रहे थे, तो जब उसने सब सुना तो उसके मन में अब जिज्ञासा पैदा हुई। और ये जिज्ञासा वास्तविक जिज्ञासा है। अभी तक तो जो बातें थी वो सुनी सुनाई थी, पढ़ी पढ़ाई थी, शास्त्रों में पढ़ी थी, कहीं बाहर से गुरुओं ने बताई थी। वो प्रश्न कर रहा था कि क्या होगा, सब मर जाएंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। वो जो जिज्ञासाएं थी वो समाज की ओर से थोपे हुए शब्द थे। अब उसके अंदर से कुछ उपजा है। भगवान की इतनी ज्ञान चर्चा के बाद उसकी एक स्थिति तैयार हुई है, और ये स्थिति का तैयार होना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे प्रश्न पढ़े पढ़ाए, सुने सुनाए शास्त्र वाले होते हैं कि राजा जनक ने अष्टावक्र गीता में पूछा है कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, तो हम भी वही प्रश्न कर रहे हैं। हमारी स्थिति वो नहीं है, जहां हम खड़े हैं वहां से प्रश्न करना होगा। जो हमारी अवस्था है, अर्जुन की इससे पहले जो अवस्था थी वो कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और प्रश्न है। वो अंदर से जिज्ञासा का प्रश्न है और भगवान देख रहे हैं। और ये प्रश्न देखते ही भगवान के अंदर भी ये भाव प्रकट हो गया होगा कि अब पात्र तैयार हो रहा है। अब वो अंदर से जुड़ रहा है। अभी तक तो वो केवल बाहर की बातें कर रहा था, अपने को थोड़ा कुछ समझ रहा था, जान रहा था, विद्वान कह रहा था, पंडित किसी बातें कर रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से नतमस्तक हो रहा है। या यूं कहें, यहां तक आते आते अर्जुन अब वास्तविकता में शिष्य बना है, समर्पण किया है, और उस अंतरतम की जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हुई है। वो पूछ रहा है कि समाधि में जो स्थिर है, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? सॉरी, क्योंकि भगवान अभी तक कहते आए हैं कि समबुद्धि योग, बुद्धि को आत्म भाव में रखना, वो बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि के ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न उठ गया है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसका भीतर का दीपक एकदम ठहर गया है, टिक गया है, जिसके अंदर से कंपन सारी हिल गई है, सब कुछ हमारे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जो संशय बने रहते हैं, अहंकार और वासनाएं जो हिलाती रहती हैं, उससे हमारे पूरा अंतःकरण जो है वो हिलता रहता है। मन भी हिलता है, बुद्धि भी हिलती है, चित्त भी हिलता है, अहंकार भी हिलता है। तो जिसका सब कुछ एकदम स्थिर हो गया हो, ठहर गया हो, बुद्धि स्थिर हो गई हो, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई हो, मतलब अंदर की स्थिति क्या होगी ऐसे व्यक्ति की जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई? तो अंदर की स्थिति क्या होगी? और अर्जुन फिर एकदम दूसरी बात भी जोड़ रहा है। वो कह रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, पा रहा था कि स्थित यदि किसी की हो जाती है तो फिर
बाहर तो उसके लक्षण प्रकट होंगे ना, उसके शब्द तो, उसका उठना बैठना, उसकी हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो कैसी होगी। क्योंकि अर्जुन ये भी समझ रहा था कि अंदर की स्थिति को भगवान बताएंगे तो मैं अनुभव कैसे करूंगा, शायद स्थूल स्तर पर ही मैं समझ पाऊं कि यदि ये कुछ इशारा हो, ऐसे कुछ लक्षण प्रकट होते हों, तो मैं किसी को देखकर जान पाऊंगा कि ये स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। यदि हम अपने को देखें तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं, किसी के शब्दों के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि व्यक्ति कहाँ टिका है, खड़ा है। क्योंकि शब्द भीतर का आईना होते हैं। अंदर बुद्धि के स्तर पर क्या चल रहा है, मन के स्तर पर क्या चल रहा है, शब्द बयां कर देते हैं। जो बोलते हैं और लगातार वही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बोला कुछ और है और फिर कहीं और कुछ बोला है, फिर कहीं और कुछ बोला है। हमारी जो कथनी है उसमें बहुत ही अंतर है। यदि देखा जाए तो हमारे अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। हम बाहर जो बोलते हैं वो बहुत ही एकदम साफ सुथरा, अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा जचाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने मान के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना मौलिक हूँ, कितना नैतिक मूल्यों से भरा हुआ हूँ, मेरे कुछ आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, और उसी के आधार पर शब्द देने लगता है। हो सकता है कि अंदर की स्थिति वो ना हो, अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर कुछ यदि दिखाना चाहते हैं तो शब्दों को तो फिर से एक नए रूप में गढ़ना होगा, मढ़ना होगा। तो अंदर कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और जब होता है तो व्यक्ति ऐसे दो भागों में विभक्त हो जाता है। जब बाहर बहुत मीठा मीठा बोल रहा है और अंदर उसके द्वेष चल रहा है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उसके ठीक होने की संभावना खत्म है। जो अंदर है जैसा वैसा ही यदि वो बाहर भी प्रकट हो रहा है तो उसके काफी हद तक सुधर जाने की संभावना है। लेकिन यदि अंदर उसके हिंसा है और वो बाहर अहिंसक बन के घूम रहा है तो अब वो अंदर की हिंसा दूर करने की संभावना खत्म है। क्रोध अंदर है और बाहर प्रेम की बातें कर रहा है, अब क्रोध कभी दूर हो नहीं सकता। गुरु के सामने भी जाएगा तो वो उसी प्रेम मीठी मीठी बातों को करेगा। अंदर लोभ है लेकिन बाहर वो पूरी तरह से ऐसे अंदर के विकार, काम वासना अंदर पड़ी है और हम बातें ब्रह्मचर्य की कर रहे हैं। तो अंदर जो है वो बाहर प्रकट होने लगे तो समझो कि व्यक्ति सच्चा है, पूरी तरह से प्योरिटी है। जो अंदर है वही बाहर है, लगातार वही फ्लो बह रहा है। लेकिन अक्सर हम देखें तो हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये विरोध ही तनाव का कारण होता है। ये झल्लाहट देता है, ये अशांति देता है, ये हमेशा हलचल में बनाए रखता है। बाहर जितनी कोशिश हमारी होती है अपने शब्दों को संवारने की, सजाने की, क्यों ना थोड़ी कोशिश अपने भीतर, अपने मन में कर ली जाए। मन में यदि सजावट आ जाए, मन शांत हो जाए, मन में हल्कापन, मन में प्रेम आ जाए तो शब्द तो अपने आप प्रेम से होंगे ही होंगे। मन में द्वेष है तो शब्दों को, प्रेम के शब्दों को प्रकट करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, शब्दों को नापना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, व्यक्ति को देखकर बोलना पड़ता है। लेकिन यदि अंदर प्रेम बह रहा है तो शब्दों को नापने की जरूरत नहीं, तोलने की जरूरत नहीं, कर्ता भाव की जरूरत नहीं, क्योंकि वही शब्द अंदर से बह रहे हैं। यदि अंदर ज्ञान है तो ज्ञान के शब्द बह रहे हैं, एक फ्लो हो रहा है। यदि इस तरह की अवस्था हमारी हो जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। वैसे भी यदि देखा जाए तो शब्दों के आधार पर ही तो व्यक्ति को हम तोलते हैं। यदि कहीं कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसके थोड़ी देर के शब्दों के आधार पर उसकी सैलरी तय हो जाती है। शब्द ही तो हैं, एक ही जैसी डिग्री लेकर एक ही कॉलेज से निकले हैं और इंटरव्यू में सैलरी बिल्कुल अलग अलग होती है। क्योंकि शब्द कैसे दिए हैं, किस तरह
कि बुद्धि पूरी तरह से खुली है या नहीं खुली है। तो शब्दों के माध्यम से व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व तय होता है। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं वो बोलता कैसे है। बोलने की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमारे शब्द बहुत ही नपे तुले, सोचे समझे, बहुत ही ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से बहने चाहिए, और वो ज्ञान और प्रेम, वो आनंद को अंदर से अपने बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सब शब्दों के आधार पर ही तो सब कुछ खड़ा है। हमारे सारे संबंध यदि घर के आप देखो तो शब्द पे टिके हैं, बोलने पे टिके हैं। हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, किस तरह का बोलते हैं। आप क्रोध में बोले जा रहे हैं, ईर्ष्या में बोले जा रहे हैं, तो संबंध टूट जाएंगे। जगत का सारा व्यापार शब्द पे खड़ा है, हमारी वाणी पर खड़ा है। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना होता है, समझकर बोलना होता है, ध्यानपूर्वक बोलना होता है। यदि शब्द हमारे सुधर गए, यदि वाणी को सुधारना हो तो मन को सुधार लीजिए, मन को सुधारना हो तो वाणी को सुधार लीजिए। एक को साधने से दूसरी सधने लगती है। मन यदि सध गया तो वाणी अपने आप सधी हुई होगी, यदि वाणी सध गई तो धीरे धीरे मन सधने लगता है। लेकिन वाणी सधी हुई वाणी की कोशिश होनी चाहिए कि मन भी पीछे सधे। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और चल रहा हो और बाहर कुछ और चल रहा हो। जैसे एक वो माता गुरु के पास बेटे को लेकर गई, छोटा बेटा था 10 साल का। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बहुत ही मीठा खाता है, जब देखो मीठा ही मीठा खाता रहता है, कभी गुड़ खाएगा, कभी चीनी खाएगा, ऐसी चीनी फाँक लेता है, रसगुल्ला है रसगुल्ला खाएगा, लड्डू खाएगा, जो भी मीठा जहाँ भी दिखाई दे, इसके अंदर बहुत मीठे की इच्छा है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ऐसा करना, 15 दिन बाद आना। तो गुरुजी ने अब 15 दिन बाद का समय दे दिया। तो माँ अपने बेटे को लेकर 15 दिन बाद आई। तो 15 दिन उसको प्यार से कहा कि बेटा, चीनी मीठा हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, शरीर बिखरने लगता है। ज़्यादा मीठा खाओगे तो फिर मोटापा बढ़ जाएगा और पूरा सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे ब्लड पर असर पड़ेगा। हर तरह से बच्चे को समझाना शुरू किया। बच्चा समझ गया। अब चलने लगे तो माँ रुकी और गुरुजी से कहा, गुरुजी यदि केवल इतना ही बताना था तो ये तो आप 15 दिन पहले भी बता देते। तो गुरुजी कहने लगे कि देखो, जब आप आए थे तो मीठा मैं भी खाता था, मुझे भी आदत थी मीठा खाने की। कभी मैं गुड़ खा लेता, कभी कोई आप लोग प्रसाद दे जाते तो प्रसाद खा लेता। मीठे की एक जिज्ञासा, और खाने के बाद तो मीठा जरूर खाता। ये मीठा मीठा मेरे अंदर जीव में था। तो पहले मैंने 15 दिन उस मीठे को छोड़ने की प्रैक्टिस की। यदि मैं उस समय मीठा छोड़ने की बात करता तो वो केवल मेरे शब्द थे, मेरी अंदर की अवस्था कुछ और थी, मेरे अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। अब मैंने मीठा छोड़ा है, अब मेरे अंदर मीठे की लालसा नहीं, अब मैं उसको ज्ञान दे रहा हूं। तो जो अंदर है अब मैं वो बाहर बोल रहा हूं। तो हमारी वाणी जब जो अंदर ज्ञान से भरी हो, प्रेम से भरी हो, आनंद से भरी हो, वही बाहर से भरी हो, तो हमारे संबंध मजबूत होने लगते हैं। हमारे अपने शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। और ऐसे ही हम भी तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसका चलना कैसे है, उसका बैठना कैसे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ रहा है, कैसे ड्रेसअप हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी चाल ढाल कैसी है। बहुत कुछ इस पर रिसर्च की जाती है कि एक व्यक्ति के चलने पर उसके मन की अवस्था कैसी है। और आप ये अनुमान भी कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति ढीला सा चल रहा हो, झुककर सा चल रहा हो, गर्दन झुकी हो, तो हम अनुमान लगा ही लेते हैं कि अरे थोड़ा डिप्रेस है, दुखी है, परेशान है, कुछ सोच रहा है। कोई वॉक कर रहा है, व्यक्ति गर्दन झुकी है, तो समझो कि कुछ सोचता हुआ वॉक कर रहा है। और किसी का सिर उठा है, एकदम कंधे पीछे की तरफ है, कमर सीधी है और पूरे लंबे कदम चल रहे हैं, हाथों का मूवमेंट भी पूरा हो रहा है, उसका जो चलना है उसमें एक उत्साह दिख रहा है। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, इसके मन की अवस्था उत्साह से है, उल्लास से है, खुश
खुश है ये अंदर से। उसका चलना बहुत कुछ उसके मन की अवस्था, उसकी भावनाएं बता देता है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं उसका चलना कैसा है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे ही सीखा है। बोलना, बैठना, चलना अर्जुन ने सीखा है कि इस पर ध्यान देना होगा। तो हम भी यदि किसी को देखते हैं तो उसके बैठने, उसके चलने, उसके बोलने पर आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। यदि वो बहुत ही कमर सीधी करके बैठा है, बिल्कुल सीधे होकर बैठा है, उसकी चाल में एक फलक है और उसके बोलने में एक नजाकत है, एक ज्ञान है, कुछ दिखता है बोलने में, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ है। तो अर्जुन दो तरह के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, अंदर की अवस्था की बात भी कर रहे हैं और बाहर प्रकटीकरण जो व्यक्ति का होता है उसकी बात भी कर रहे हैं। जीवन को यदि केवल प्रकटीकरण पर लगा दिया और दूसरे पक्ष पर नहीं लगाया, अंदर के पक्ष पर नहीं लगाया, तो भी अधूरा हो गया। और यदि अंदर के पक्ष पर लगा दिया तो बाहर तो उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बाहर कैसा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर कैसा है। क्योंकि अंदर यदि बहुत ही शांति है, आनंद है, तो उसका बाहर जो है वो एक जैसा नहीं होगा, उसमें बहुत ही विविधताएं हो जाएंगी। कृष्ण के जीवन दर्शन को यदि आप देखें तो बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं युद्ध लड़ रहे हैं, कहीं रणछोड़ है, कहीं बांसुरी बजा रहे हैं और कहीं चक्र घुमा रहे हैं। कहीं युद्ध के लिए पूरी तरह से आक्रामक होकर युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं और कहीं शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। कहीं पर गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं तो कहीं पर द्रौपदी की वस्त्र जो चीरहरण हो रहा था उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक बहुत ही अद्भुत तरीके से भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है। अंदर जब स्थिति बहुत ही ज्यादा आत्म भाव की होती है तो बाहर कैसा होगा ये कोई निश्चित नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि गुरु जो कहे वो कर, अंदर की जो स्थिति है, लेकिन जो करे, जो बाहर वो कर रहा है वो ना कर, क्योंकि उसमें विविधताएं बहुत हैं। उसके अंदर की स्थिति हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो बाहर की अवस्था है वो और जो अंदर की अवस्था है वो, दोनों में बहुत भेद हो सकता है। अर्जुन दोनों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आगे के श्लोकों में जब इस भगवान आंसर दे रहे हैं तो वो कैसे बोलता है, बैठता है, चलता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो भगवान वहाँ मेकओवर की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बाहर के स्तर की बात है उसको उन्होंने छुआ ही नहीं। वो तो केवल अंदर कैसे पूरी तरह से व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाए, उसकी वृत्ति इकट्ठी हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न एक था, लेकिन भगवान ने इसको लगातार आंसर किया, अनेक रूपों में बताया, बहुत पूरी तरह से एक एक श्लोक भगवान ने जो आंसर दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से असर करता है। अब भगवान समझ गए पात्र तैयार है, मिट्टी गीली हो गई है, जो आकार देना चाहो दे सकते हैं। सोना गर्म है, जिस आभूषण जो बनाना चाहो, ढलना चाहो वो ढल सकता है। तो गीली मिट्टी हो गई है अर्जुन, अब भगवान उसकी नक्काशी कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर, अब ये कामनाओं का त्याग जो है ना, ये कोई आसान बात नहीं है। कामनाएं कहां जाती है, ये तो खड़ी रहती है, एक पूरी नहीं होती दूसरी और खड़ी हो जाती है। मन एक इच्छा को जैसे लगता है मन को कि ये तो पूरी होने लगी, अब मन दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है, फिर वो पूरी होने लगती है, फिर वो तीसरी खड़ी कर देता है। ऐसे ही
और जब मन को लगता है कि एक मेरे हाथ से छूटी जा रही है कोई कामना, तो वो दूसरी कामना पकड़ लेता है। वो लगता है मन को कि एक तो पूरी हो ही नहीं सकती, तो वो दूसरी कामना खड़ी करने लगता है। एक जगह पर मन को जब लगता है कि यहाँ पर मेरी बात नहीं बनेगी, यहाँ पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मेरी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, जैसा मैं चाहता हूँ मेरे स्वार्थ पूरे नहीं होंगे, उसी समय मन अब दूसरी जगह एक नई तैयारी शुरू कर देता है, साथ साथ तैयारी शुरू कर देता है। ऐसा तो ये विचित्र मन है, इतना तो ये ऐसा उस्ताद है, चालाक है, चतुर है। वो एक पत्नी बिल्कुल कैंसर के 4th स्टेज पे थी और वो पति उसके पास बैठा है, बस अब गई और अब गई, ऐसे ही था स्थिति। दोनों रईस थे। तो पत्नी बोलती है, देखो मैं तो चली जाऊंगी, अभी तो कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है तुम्हारी भी, तुम भी 40 साल के ही हो। ऐसा करना, तुम मेरी याद में पूरा जीवन नहीं बिताना, तुम दूसरी शादी जरूर कर लेना। तो उसने बड़े मन से कहा कि वैसे बिल्कुल वो तो नहीं है। फिर वो पत्नी बोली कि देखो ये जो मेरे जो कपड़े हैं ये भी वो यूज़ कर सकती है, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी सब जो मेरे नाम है सब उसके नाम कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो जो मेरी मर्सिडीज़ है ना, बस वो उसको ना देना। तो पति एकदम बोलता है कि उसके पास तो पहले से ही ऑडी है। पति ने पहले से ही अपने ध्यान को, अपना मन जो था पति का, वो पहले ही किसी और स्त्री पर जा चुका था। क्योंकि उसे दिखा कि अब तो ये जा रही है, मन कहीं और जा चुका होता है। ये मन इतना विचित्र है, इतनी कामनाओं से भरा हुआ है कि इसकी कामनाएं पूरी होती ही नहीं है। जितनी कामनाएं इसकी पूरी करने लगो, ये और मुंह बांधेगा, ये और मुंह बांधेगा। वो एक फकीर राजा के दरवाजे पर अलख जगाई और कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। राजा ने कह रखा था कि जो भी मेरे दरवाजे पर कोई फकीर आए तो मैं उसको भिक्षा अवश्य दूंगा। राजा के सामने ले जाया गया तो फकीर ने कहा भिक्षाम दे ही। तो राजा ने कहा ठीक है, भर दीजिए इसका कमंडल। हाथ में एक कटोरा सा लिए हुए था। तो उसी समय वो जो फकीर था उसने बोल दिया, राजन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ये भर ना जाए इसको भरते रहना, मैं खाली लेकर नहीं जाऊंगा। यदि तुम भर सको तो भरना, नहीं तो अभी मना कर दो। राजन ने कहा कैसी बात कर रहे हो? क्योंकि राजा के अहंकार को थोड़ा सा ललकार दिया गया। राजा ने कहा कि मंत्री से भर दो। तो अनाज पे अनाज डाले गए और वो जो है, वो जो कमंडल था वो भरे ही ना, अनाज डाले गए। अब राजा ने कहा कि जब सारा अनाज खत्म हो गया, स्वर्ण डाल दिए जाएं, स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, आभूषण डाले गए, हीरे जवाहरात डाले गए, सब कुछ डाला गया। लेकिन सुबह से हो गई शाम, लेकिन वो कमंडल भरता ही नहीं था। बात धीरे धीरे सब जगह फैल गई। राज्य के लोग इकट्ठे होने लगे कि ऐसा फकीर है, उसका कमंडल तो कोई भरता ही नहीं है। राजा पूरी तरह से परेशान हो गया है। अब राजा शाम को उतर कर पैरों में पड़ गया है फकीर के कि महाराज राज क्या है, इसका राज क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फकीर कहता है राज तो कुछ भी नहीं है, हम तो शमशान में ही रहते हैं। वहां पर एक शरीर था, एक आदमी का शरीर था, वो अध जली अवस्था में था, उसकी खोपड़ी थी, मैंने उसकी खोपड़ी उठा ली, उसी का कमंडल बना लिया। ये मनुष्य की खोपड़ी है जो कभी भरती नहीं है, जितना चाहो उसमें भरते जाओ, ये भरती नहीं है। हमारी कामनाएं कभी पूरी होती नहीं है, जितनी भी हो जाए थोड़ी ही लगती हैं। मन कहता है और ये और की तलाश जीवन भर लगी रहती है। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कामनाओं का त्याग कर। बाहर से कामनाओं का त्याग हो नहीं सकता। एक छोड़ोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी छोड़ोगे तीसरी खड़ी हो जाएगी। और यदि कामनाओं को बाहर से छोड़ोगे तो अंदर से बहुत ज़्यादा आप पकड़ के रखोगे कि मुझे इस कामना पे जाना नहीं है। वहां विरोध की अवस्था और जग जाएगी। बल्कि जब हम समबुद्धि योग में आते हैं
भीतर से जुड़ते हैं तो कामनाओं का त्याग हो जाता है। कामनाओं का त्याग करना नहीं है, ये तो होने की प्रक्रिया है। तो भगवान पहली बात कह रहे हैं कामनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, और दूसरी बात कह रहे हैं कि आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट अर्थात अपने से संतुष्ट। क्या हम हो पाते हैं अपने से संतुष्ट? यदि हम अपने को ही देखें तो क्या हम संतुष्ट हैं? आपको अकेले बैठा दिया जाए, मोबाइल भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, कुछ पढ़ने को नहीं है, बस आप हो और केवल आप हो। और कोरोना काल में तो ये आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने की जो स्थिति है, इसमें हम अपने आप को पारंगत कर सकते हैं। जब कुछ नहीं है, आप बस प्रसन्न हैं, अपने में हैं, रिलैक्स हैं, कुछ चाहिए नहीं। जब कामनाओं का त्याग हो जाता है तो अपने में हम संतुष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने को देखें तो हम कहाँ संतुष्ट होते हैं? हम तो एकदम, जहाँ थोड़ी देर खाली बैठे नहीं कि मोबाइल देख लेंगे, व्हाट्सएप पे क्या आया, मोबाइल मैसेज क्या आए हैं, मेल क्या आई है, एकदम हम घुमाना शुरू कर देंगे। फिर उससे बोर होंगे तो फिर हम टीवी देखना शुरू कर देंगे, फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, दोस्त को फ़ोन कर लेंगे, यहाँ घूम आएंगे, बाहर घूम आएंगे, चलो कुछ शॉपिंग कर लाओ, चलो उधर चले जाओ, गाड़ी उठाकर चले जाओ, चलो पैदल ही घूम आओ, किसी दूसरे से बात कर लो। कहीं हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारी दौड़ कहीं बाहर की तरफ है। अपने से हम खुद खुश नहीं हैं, अपने से परेशान हैं। वो अपने से परेशानी ही तो ये जताती है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, अंदर बहुत हलचल हो रही है, क्योंकि कहीं बाहर घूमने जाना है। और आज घर घर में यही होगा कि सब लोग जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कोरोना के कारण से, सबके अंदर एक बेचैनी है। कहीं घूम के आएंगे, अरे ये कोरोना ना होता तो हम तो वहाँ हिल स्टेशन जाते, वहाँ जाते, विदेश घूमने जाते, वहीं नई जगह जाते। बाहर घूमने का अर्थात अंदर एक बेचैनी अपने साथ रहने से, घर वालों के गिने चुने थोबड़े देखने से पैदा हो गई है। यदि हमारे अंदर ये हलचल है तो हम अपने से तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और संतुष्टि और खुशी और आनंद बाहर है नहीं। यदि बाहर होता तो आप यदि किसी दोस्त से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो थोड़ी देर में उससे बोर हो जाते हो और मन कहता है चलो अब किसी और से बात करेंगे, मन कहता है कुछ और करेंगे। मन हमेशा भाग रहा है, बदल रहा है, वो जगह बदल देगा, स्थान बदल देगा। जहाँ पर वो कहता है कि यहाँ जाना है और वहाँ से मन हटकर कहीं और जाने लगता है। एक जगह टिकता नहीं है, व्यक्ति घर बदलता है, गाड़ी बदलता है, ज्वेलरी बदलता है, कपड़े बदलता है, घूमने के स्थान बदलता है। वो सब बदल रहा है चूँकि एक जगह उसको अब रास आ नहीं रहा है, वो खुश नहीं हो पा रहा है एक जगह। ऐसे ही हम हमेशा कहीं ना कहीं बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, संतुष्टि बाहर ढूंढ रहे हैं, तृप्ति बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर नहीं है। बाहर कैसे हो सकती है? हम अपना रस जहां डालते हैं वहां से तो हमें आनंद आता है। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में हम कहते हैं ये बहुत अच्छी है, वही वस्तु हमें अच्छी दिखने लगती है। और जिसमें हम कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, अब वो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने ही अपना रस वहां से निकाल लिया। जहां मैंने रस डाला वो वस्तु, वो पदार्थ, वो स्थान बहुत अच्छा हो गया। और जहां से रस निकाल लिया वो व्यक्ति, अभी जो दोस्त था वो दुश्मन दिखने लगा। वो स्थान जो बहुत प्रिय था आप घर बदल लेते हो, क्योंकि रस वस्तुओं में नहीं, वो तो हमारे भीतर है। हम ही अपना रस वस्तुओं में डालते हैं, पदार्थ में डालते हैं, और वो हमें अच्छे लगने लगती है। अपने में ही वो जो भीतर का रस है, संतुष्टि है, तृप्ति है, आनंद है, उसको जानना है, उसको पहचानना है, अपने में रहना है। यदि अपने में रहना आ गया तो बात बन गई, फिर कुछ और चाहिए नहीं। कुछ भाग दौड़ जो जीवन की है, जो हमेशा हलचल है, वो सब शांत हो गई है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं।
क्योंकि कामनाओं का त्याग हो गया है और अपने अंतरतम में मैं स्थित हो गया हूं। मैं अकेला हूं। मैं सुबह से लेकर रात तक आराम से अपने साथ बैठ सकता हूं। यदि हम अपने साथ ही नहीं बैठ सकते तो अपनी आत्मा को अनुभव करना बहुत दूर है, कभी अनुभव नहीं हो सकती। यदि अपने साथ ही नहीं रह सकते आत्मा, तो अपने साथ बैठने से उसका प्रारंभ होता है, उसकी यात्रा से। अभी हमारा मन तो भागने को करता है, ये कर लूं, वो कर लूं। घर में कुछ भी करने को नहीं तो हम ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम चले जाएंगे, बेडरूम से किचन में आ जाएंगे, कुछ खा लेंगे। कुछ ना कुछ करने में हमारा मन लगा रहता है। कर्ता भाव इतना बड़ा है कि कुछ कर लूं, अर्थात हम बाहर की तरफ बह रहे हैं। हमारी ऊर्जा केवल बाहर बह रही है। ये बाहर बहती हुई ऊर्जा मुझे भीतर की संतुष्टि पैदा होने नहीं देगी। सारी एनर्जी तो बाहर बह गई है। जब हम सारी एनर्जी को अंदर की तरफ इकट्ठा कर लें और अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होकर बैठ जाएं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, इतना कंटेंट हो जाए अंदर से। जैसे को संत थे, पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे, चेहरे पर एकदम दमक थी। राजा घोड़े से आ रहा था। राजा ने देखा कि अरे वाह, क्या संत हैं, क्या चेहरे पर दमक है। रहा नहीं गया, राजा घोड़े से उतरा, प्रणाम किया। संत ने आंख खोली और राजा ने ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आभा मंडल देखा ही नहीं था। राजा था लेकिन उतना खुश नहीं था जितना संत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। राजा ने प्रणाम कहा और कहा कि आप ये जो पेड़ के नीचे रहते हैं और ये छप्पर आपका मैं देख रहा हूं टूटा फूटा सा है, भगवान आप मेरे साथ चले। राजा से रहा नहीं गया और कहा कि मेरे साथ चले, मेरे राज्य में चले। तो संत ने कहा, हे राजन, फिर उससे क्या होगा? कि नहीं, आप मेरे राज्य चलें, वहां पर अच्छी तरह से रहने के लिए व्यवस्था होगी, खाने पीने के लिए सब अच्छी व्यवस्था होगी। संत ने कहा, उससे क्या होगा? राजा सोचने लगा कि नहीं, आपके लिए अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे आभूषण होंगे, आप वो पहनिएगा, उससे क्या होगा? संत ने कहा। तो राजा थोड़ा सोच रहा था। राजा ने कहा कि मैं आपको एक अभी राज्य जीत के आ रहा हूं, वहीं से उस राज्य का राजा आपको बना देता हूं। संत ने फिर कहा कि उससे क्या होगा राजन? राजा ने कहा कि कीर्ति होगी, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ आपके पास होगा, जो चाहिए वो सब होगा। संत ने फिर पूछ लिया, उससे क्या होगा राजन? राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर उससे क्या होगा। मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा किया है, आखिर उससे क्या होगा? तो राजन बोले, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप आनंद में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तो संत कहता है कि वो तो मैं अब भी हूं, मैं वो प्रसन्न हूं, तृप्त हूं, आनंद में हूं, संतुष्ट हूं, अपने में ही संतुष्ट हूं। इतना बखेड़ा मैं तेरे राज्य में जाऊं, राज्य देखूं, राज्य संभालूं, उससे संतुष्टि, यदि उससे संतुष्टि ही मिलनी है तो वो अभी से ही है ना। राजन, ये संतुष्टि पदार्थों में नहीं, राज्य में नहीं, ज्वारात में नहीं, बाहर नहीं है। यदि ये अंदर नहीं तो बाहर हो नहीं सकती। अपने अंदर की उस शांति को, उस शक्ति को, उस आनंद को पकड़ लो। बाहर के फैलाव में जो तुम ढूंढ रहे हो, जैसे सिकंदर भी बाहर ढूंढ रहा था, जब गुरु ने कहा कि बाहर नहीं तेरे भीतर है, तो वो अंतर्मुखी यात्रा उसकी प्रारंभ हुई थी। तो हमारी शांति, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होने की जो प्रक्रिया है, वो भीतर की यात्रा है। उसमें हमें अपने आप को टिकना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो स्थित प्रज्ञ है जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि दुखों के आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी लालसा नहीं है, और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब एक दूसरा भगवान श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि कौन है स्थित प्रज्ञ। कि जब दुख प्रकट हो तो मन ना हिले,
और सुख प्रकट हो तो और सुख पाने की चाह ना हो। और असलियत में यदि देखा जाए तो हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। एक जरा सा दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े हिल जाते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम हिले नहीं, पति ने कुछ कहा नहीं तो पत्नी हिल जाती है, पत्नी ने कुछ कहा पति हिल जाता है, माता पिता ने कहा बच्चे हिल जाते हैं, बच्चों ने कहा माता पिता हिल जाते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा हिलते रहते हैं। कोई ऐसी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जब वो बात आती है, वो दृश्य आता है, वो परिस्थिति आती है, हम हिल जाते हैं और दुख अंदर प्रकट हो जाता है। जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन उसको दुख में बदलने ना दो। कष्ट बाहर की स्थिति है, परिस्थितियां बाहर आएंगी, सबके साथ आती हैं। सबके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी आ ही जाती है, लेकिन उस बीमारी को जो शरीर में आई है उसको हम मन में ले जाएं और मन से दुखी होना शुरू कर दें। तन में थी बीमारी, मन में चले गए। व्यापार में था घाटा, उसे मन में लाकर दुखी हो गए। बाहर किसी ने कुछ कहा था, हम अपने अंदर लाकर उसको दुखी हो गए। जब बाहर से कुछ हो रहा हो और मन उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हो, वह दुख है। हम तो हर चीज को दुख के रूप में प्रकट कर लेते हैं जो मेरे अनुरूप ना हो रही हो। कोशिश करनी है कि जब दुख आए, कुछ भी हलचल आए, परिस्थिति आए, समस्या आए, उसको ऐसे देखो, क्यों हिल जाते हो? हिलने से उस दुख से ऊपर उठने के रास्ते नहीं मिल पाते। दुख में जब हिल जाएंगे तो और दुखी हो जाएंगे और अंधे कुएं में चले जाएंगे। दुख से उभरने के लिए दुख के साक्षी होना बहुत जरूरी है। दुख से थोड़ा किनारा करके, थोड़ा दूर खड़े होकर दुख को देखना बहुत जरूरी है। उसको देखो, वो आई है परिस्थिति, और जैसे ही देखोगे तो उससे निकलने के रास्ते हमको मिल जाएंगे। लेकिन हम खुद ही दुखी हो गए तो कैसे मिलेंगे रास्ते? इसलिए तो डॉक्टर जो है वो अपने पिता की हार्ट सर्जरी करता नहीं है। हार्ट सर्जन है, टॉप हार्ट सर्जन है, वो पिता की नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर वो एक आसक्ति है, राग है, अटैचमेंट है, उसकी वजह से वो साक्षी नहीं है और पिता का दुख उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर आ गया तो उसके हाथ हिलने लगेंगे। इसलिए वो अपने फ्रेंड सर्जन को कहता है कि आप सर्जरी कर दो। साक्षी नहीं हो पाता, और फ्रेंड सर्जन भले उससे जूनियर भी क्यों ना हो, वो साक्षी है, वो उस दुख का साक्षी है। इसलिए डॉक्टर यदि पेशेंट के दुख में दुखी हो जाएं तो वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, यदि वो साक्षी हैं तो ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए कंसल्टेंट जो बाहर से आते हैं, कोई भी मामला हो, चाहे वो कंपनी के बड़े मामले हों या घर में कोई भी सिचुएशन आ गई हो, तो इसलिए जो बाहर के कंसल्टेंट हैं वो सलाह देते हैं, वो साक्षी हैं, वो दुख में लिप्त नहीं हुए, इसलिए सलाहकार हो सकते हैं। जो लिप्त हो गया है वो दुख से कभी निकल नहीं सकता। तो यदि हम दुख में लिप्त हो गए हैं तो दुख से निकलने के रास्ते हमको कभी मिल नहीं पाएंगे। जब दुख आए तो उससे हिलो नहीं, विचलित ना हो, भले उसके थोड़ा सा दूरी बनाओ, उसके साक्षी हो जाओ, उसको ऐसे देखो और उससे निकलने के रास्ते देखो। और जैसे ही दुख से हम दूरी बनाते हैं, दुख से निकलने के रास्ते आपको मिलने लगते हैं। तो दुख आए तो अंदर हलचल ना हो। राजा जनक बैठे थे अष्टावक्र के चरणों में और ज्ञान चर्चा हो रही थी, तो एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आया, राजन राजन आपके महल में आग लग गई। राजा ने कहा जिसने लगाई है वो बुझाएगा, मैं तो गुरु के चरणों में बैठा हूं। तो राजा का ध्यान महल की तरफ नहीं गया, वो गुरु के प्रति पूरी तरह से। नहीं तो कोई और हो तो दुख अंदर हिल जाए और भागे दौड़े। दुख पूरी तरह से बाहर से जो आया है राजा को हिला नहीं रहा है। एक अच्छा वो पात्र है, शिष्य है, इसलिए अष्टावक्र ने राजा जनक को पूरा ज्ञान दिया। और भगवान उसी की बात कर रहे हैं। कोई भी बाहर से दुख आए, समस्या आए, हिलो नहीं, विचलित ना हो, परेशान ना हो, उसको देखो, उसको समझो, निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और जब सुख आए तो उसकी तरफ भाग ना जाओ कि बस ये सुख मिल जाए, मुझे बस ये सुख मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और ऐसे ही और सुख मिलते रहे। एक लालसा फिर खड़ी हो जाती है सुखों को पाने की, जबकि कुछ टिकता नहीं है।
सब बीत रहा है, बड़े से बड़े सुख बीत जाएंगे, हम फिर क्यों लालसा रखते हैं? आज तक जीवन में इतने बड़े सुख आपके आए होंगे। जब शादी नहीं हुई होगी तो मन में इच्छा होगी, अरे वाह, जब शादी होगी घोड़ी पे बैठेंगे तो क्या सुख होगा। तो घोड़ी पर बैठे, उसके बाद वो सुख भी चला गया। वो बड़े से बड़ा सुख, नौकरी नहीं मिली थी, नौकरी मिल गई, वो सुख आ गया, फिर वो चला गया। जो भी सुख आता है कुछ समय के लिए तो वो बहुत ही सुखी करता है, उसके बाद वो सुख कुछ करता नहीं है, चूंकि अब नए सुख की तलाश शुरू हो जाती है। हर सुख जा रहा है, हर सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है, सब बीत रहा है, बीत ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो खड़ा रह जाए। भगवान कह रहे हैं कि दुख आए तो ना हिलो, सुख आए तो उसमें रमो नहीं। लेकिन हमारी जो वृत्ति है, यदि देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा उसमें सुख में रम जाते हैं और सोचते हैं कि ये सुख ऐसे ही रहेगा, जीवन इसी सुख के साथ बीतता जाएगा, दुख तो कभी आएगा नहीं, सुख ही सुख रहेंगे और मैं सुख ही सुख की लालसा रखूं। यह भी बीत जाएगा राजन। तो जब राजा ने अपने बर्थडे पर सबको इनवाइट किया तो सब गिफ्ट लेकर आए। शाम को राजा ने सारे गिफ्ट खोलने शुरू किए तो एक डब्बे में देखा तो उसमें एक पर्ची थी, उसमें लिखा हुआ था, हे राजन, यह भी बीत जाएगा। राजा बड़ा क्रोध में आया, पूरा राज्य तो मेरे जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरा हुआ है और सारे राज्य में हर्षोल्लास है, और ये कह रहा है यह भी बीत जाएगा, ये मेरे जन्मदिन पर खुश नहीं है, बुलाओ इसे। बुलाया गया और कारागार में डाल दिया गया। समय बीता, कुछ महीने बीत गए, पड़ोसी राजा ने इस राजा पर आक्रमण कर लिया और इस राजा को बंदी बनाकर अपने यहां डाल दिया। अब ये राजा जो बंदी था बहुत परेशान था, बहुत अभी तो कीर्ति थी, सोच रहा था कि क्या राज्य में जश्न चल रहे थे और अब मैं बंदी हो गया हूं, क्या कहेगी मेरी प्रजा। बहुत दुखी, बहुत परेशान, डिप्रेस हो गया। सोचने लगा कि अब यदि निकलूंगा भी बाहर तो प्रजा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहेगी प्रजा, कैसा है राजा, मैं तो यहीं पर आत्महत्या कर लेता हूं। तो राजा ने आत्महत्या करने की ठानी वहीं पर कारागार में। तो अचानक उसका हाथ जब जेब में गया तो वही पर्ची, वही ड्रेस, वही पोशाक उसने पहने थे जो उसने जन्मदिन पर पहनी हुई थी जिस दिन राजा ने उस पर आक्रमण किया, तो वही पर्ची उसने जेब में डाल ली थी। अचानक वो पर्ची निकल आई, जैसे हमारे जेब के अंदर भी न जाने कौन सी पुरानी पर्ची निकल आती है, पता नहीं कब डाला था, अरे 100 का नोट पता नहीं कहाँ कब डाला था इस पैंट में, आज निकल के आ गया। ऐसे ही वो राजा के उस पोशाक से वो पर्ची निकल कर आए, उसने खोला तो लिखा हुआ था, यह भी बीत जाएगा राजन। ये लाइन राजा के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत देने वाली थी, उत्साह देने वाली थी। वो समझ गया था कि जब वो खुशियों का पल बीत गया तो ये दुख से भरा हुआ समय भी बीत जाएगा, क्योंकि काल एक जैसा नहीं रहता। और वही हुआ कि पूरी जनता ने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया इस राज्य पर और अपने राजा को छुड़ा लिया। अब इस राजा ने उस व्यक्ति को मंत्री बनाया, क्योंकि यहां पर कुछ ठहरता नहीं है, इस बात को हमें पक्का करना होगा। जब नहीं रहे हैं वो दिन तो नहीं रहेंगे ये दिन भी। जब खुशियों के दिन नहीं रहे तो ये दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। जब नहीं रहे हैं वो दिन तो नहीं रहेंगे ये दिन भी। जब हास प्रबल हो ही ना सका तो टिक ना सकेगा क्रंदन भी। जब खुशी टिक नहीं पाई तो रोना कैसे टिकेगा। यहां सब बीत जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं दुख आए तो विचलित ना हो और सुखों की तरफ आपकी लालसा ना हो। जो राग, भय व क्रोध से मुक्त हो गया है, हमारे अंदर जो आसक्ति है, जो राग है, वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। राग के बिना जो कर्म होते हैं वो शुद्ध होते हैं और सही प्रकार से होते हैं। यदि अर्जुन भी राग और भय से युद्ध करे तो जीत छोड़ ही सकता है। अटैचमेंट के साथ में वो तो कैसे मारेगा। वो भीष्म पितामह को कैसे मार सकता है यदि राग के साथ, वो तो खुद ही मर जाएगा। अर्थात कर्मों में पूरी तरह से
यदि निष्ठा चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो उसके अंदर इमोशंस हमारे नहीं होने चाहिए। और यदि क्रोध से कोई कर्म कर रहे हैं तो कर्म कभी बहुत ऊंचा स्तर का थोड़ी होगा। राग से कर रहे हैं तो ऊंचे स्तर का थोड़ी होगा। भय से कर रहे हैं तो ऊंचे स्तर का थोड़ी होगा। वो तो अंदर से हिल रहे हैं और कर्म किए जा रहे हैं। तो यदि अर्जुन के दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर राग, भय और क्रोध यदि उसके अंदर है तो वो युद्ध जीत नहीं सकता। यदि वो पूरी तरह से इनको हटाकर युद्ध में जाएगा तो जीत सकता है। ऐसे ही हम भी यदि जीवन में सारे काम करें, जो भी काम है, आसक्ति को न करके फोकस हो जाए, एकदम जिस काम में हैं उसी काम में पूरी तरह से फोकस हो जाएं, तो आप पाएंगे कि आपका राग हट गया, क्रोध हट गया, आपका भय हट गया, क्योंकि आप फोकस हो गए हैं, ठहर गए हैं, एकाग्र हो गए हैं। तो राग हमारे कर्मों को हिला देता है, हमें बहिर्मुख कर देता है, बाहर से कहीं जोड़ देता है। अंदर से जहां जुड़ना था वहां से हट गए, बाहर कहीं जुड़ गए। डर हिलाता रहता है कि ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। डर यही तो है, सबको परेशान करता है। जो है वो चला ना जाए, इसका भय सता रहा है। ये शरीर है, छूट ना जाए, स्वास्थ्य है, छूट ना जाए, धन है, चला ना जाए, पद है, छूट ना जाए, अभी तो कुर्सी है, शायद न रहे, ये संबंधी हैं, कोई चला ना जाए। एक भय लगा रहता है, एक अभिनिवेश है हमारे अंदर। ये जो डर है ये हमें जीने नहीं देता, ये कर्मों में परफेक्शन आने नहीं देता, ये खुशियों को खा जाता है, ये प्रसन्नता को खा जाता है, ये आनंद को खा जाता है, ये प्रेम अंदर पनपने नहीं देता, क्योंकि डर है। डरा हुआ व्यक्ति कभी भी पनप नहीं सकता। जैसे एक बकरी है, बकरी को दिन भर घास चराओ और शाम को शेर के सामने बस कुछ देर के लिए खड़ा कर दो, बकरी डर जाएगी। और रोज का यही नियम करना शुरू कर दो, सुबह से लेकर रात तक खिलाओ पिलाओ और शाम को जाकर शेर के आगे खड़ा कर दो। बकरी के सामने घास होगा तो उसके अंदर ये चलता रहेगा कि शाम होगी तो शेर, आज शेर खाना ले, आज शेर खाना ले। एक डर पनपने नहीं देता हमको। इसलिए प्रकृति में सब कुछ है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक अनजाना सा डर हमारे अंदर जो कल्पना का है, जो ख्यालों का है, वास्तविक नहीं है, बस सोचा है ऐसा ना हो जाए, वो हमारे बुद्धि को खा जाता है। प्रेम को, उत्साह को, खुशी को, सबको खा जाता है। वो डर जीने नहीं देता, वर्तमान में ठहरने नहीं देता, क्योंकि डर तो भविष्य का होता है। भगवान कह रहे हैं कि जिसके राग, भय और क्रोध, तो भय से ऊपर उठकर ही हम जीवन को जी सकते हैं। डरा डरा हुआ व्यक्ति कभी कर्मों में क्रिएटिविटी नहीं ला सकता। जीवन में कुछ नया करना हो, कुछ आगे बढ़ना हो, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर आगे बढ़ना हो, और हम डरे डरे, आप डर डर के इंटरव्यू देने जाओ, आप कभी पास नहीं हो सकते। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति ही इंटरव्यू में पास हो सकता है, डरा हुआ कैसे होगा? डरे हुए को कोई काम थोड़ी दिया जा सकता। अंदर से जो भय है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। ना शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है, ना मन का स्वास्थ्य बेहतर होता है, ना बुद्धि के निर्णय अच्छे होते हैं। किसी भी स्तर पर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि डर लगातार अंदर है। कुछ गलत ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ चला ना जाए, इस डर से ऊपर उठना है, तब जाकर वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। डर है तो फिर जीत कहां? डर से हटो तो निडरता पैदा होती है, अभयता पैदा होती है, जीत पैदा होती है, अर्थात अपने उस आत्म भाव में हम आ सकते हैं। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। अगला श्लोक 57, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ फल मिलने पर ना तो प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। भगवान नए नए तरीके से कैसे स्थिर बुद्धि हो जाए, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, कैसी साधना उसने की है, क्या उसके प्रकट हुआ है, लक्षण क्या प्रकट हुए हैं? स्थूल लक्षण नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म लक्षणों की बात कर रहे हैं भगवान। जो सर्वत्र स्नेह रहित है, आसक्ति नहीं है,
पकड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि जो देखा अरे ये मैं ले लूँ, ये मार्केट में गए, लेने गए थे कुछ और, अच्छा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो वो ले आए। हर जगह हमारी आसक्ति, हमारी जीभ बाहर ही है। लोभ हमेशा खड़ा है, कुछ पाने का भाव हमेशा खड़ा है, इकट्ठा करने का भाव जब खड़ा होता है और आसक्ति फिर बढ़ने लगती है, राग बढ़ जाता है। हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखते, उसको एंजॉय नहीं करते, उसको अपना कुछ करना चाहते हैं। इसलिए तो जो पर्यटक होते हैं वो शहर को आके घूम के जाते हैं, उसका आनंद लेकर जाते हैं, और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो दुखी होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी आसक्ति है। जो अनासक्त होकर सर्वत्र विचरण करता है, ऐसे जैसे कोई धर्मशाला में रह रहे हो, जैसे पूरी तरह से मेरा नहीं, मैं रह रहा हूँ, कुछ समय के लिए जीवन मिला है, मैं एंजॉय करने आया हूँ इस धरती के ऊपर। ये भाव जब हमारे अंदर हो कि एंजॉय करने आया हूँ, पर्यटक हूँ, टूरिस्ट हूँ, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। यदि हमने आसक्ति कि नहीं ये तो मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस जहाँ मेरा 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 हम करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर बंधने शुरू हो जाते हैं। बंधन की प्रक्रिया ऐसे आती कि ये मेरा है, वहां बंध गए, और सब कुछ उस परमपिता परमात्मा का है। और वैसे भी देखे तो मेरा है या उसका है, मेरा होता तो साथ लेकर आते, यहीं से मिला है यहीं छूट जाएगा, काहे को कुछ समय के लिए कहें कि मेरा है। देखा जाए तो चोरी ही है तो उसका हम कहते हैं मेरा है, उसका है उसका समझ कर वर्तो। कर्तव्य कर्म यही है कि उस जो मिला है वो कर्म करना है, उसका है और बेहतर तरीके से करना है। जैसा शरीर मिला था उसको स्वस्थ रखना है, जो मिला है उसको और बेहतर करके पेश करना है, उसको खराब नहीं करना, क्योंकि मुझे उससे मिला था। लेकिन आसक्ति के कारण से वो सब गड़बड़ा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्नेह रहित है, सब जगह स्नेह रहित है, सबको देखकर एक जैसा प्रेम का भाव है। ऐसा नहीं कि ये मेरे वाले हैं तो बस मैं इसको ही ज़्यादा प्यार करूँगा, अपने वालों को ही हम फूंक फूंक कर देख देख कर, अच्छा मेरे वाला है उसको हम ज़्यादा ध्यान दें, तवज्जो दें, वैल्यू दें, आदर दें, सत्कार दें, फिर प्रेम तो कहीं खो गया ना। प्रेम तो सबके लिए एक जैसा होता है, कोई विशेष थोड़ी होता है। जब प्रेम में विशेषताएं पैदा होती हैं, निश्चितताएं पैदा होती हैं और कोई फोकस किया जाता है प्रेम में, तो बहता हुआ प्रेम, जैसे बहती हुई नदी का पानी यदि गड्ढे में आ जाए तो वो बदबूदार हो जाता है। इसलिए ऐसे ही प्रेम जब कहीं विशेष पैदा होने लगे तो वो मोह बन जाता है, राग बन जाता है, वो बांध देता है। भगवान कह रहे हैं सर्वत्र स्नेह रहित, एक जैसे भाव में रहना है। शुभ और अशुभ मिलने पर ना तो प्रसन्न है और ना दुखी है, जैसा आया स्वीकार है। एक्सेप्टेंस का भाव यदि हमारे अंदर पैदा है, बढ़ा हुआ है, तो बात बन गई। शुभ आया, अच्छा हुआ तो भी स्वीकार है, बुरा हुआ तो भी स्वीकार है। अच्छा अब तो हो गया ना, अब क्या कर सकते हो, उसमें अस्वीकार करके भी क्या कर लेंगे हम। बेहतर है कि स्वीकार करके कम से कम मन को तो शांत कर लो, और यदि मन को शांत कर लिया, कुछ अशुभ घटाता, मन शांत है तो और बेहतर आगे कर सकते हैं। अशुभ घटा, मन अशांत हो गया तो और बेहतर आगे कैसे करेंगे। कुछ अशुभ घटा, व्यक्ति डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते तो बंद कर देते हैं। अशुभ घटा है, स्वीकार कर लो, ठहर जाओ, एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, और उससे निकलने के रास्ते अपने आप प्रकृति दे देगी, क्योंकि हमने उसको विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार किया है, सहन किया है, और वहां पर प्रसन्न हैं हम। मेरी प्रसन्नता हिलनी नहीं चाहिए, मेरी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। जब मुस्कुराहट होती है तो मन में नकारात्मक विचार नहीं होते, जब नकारात्मक विचार होते हैं तो मुस्कुराहट नहीं होती। दोनों में एक ही रह सकता है। जब आप बहुत ही परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आप चेहरे को देखना, वो लंबा हो चुका होगा, मायूस हो चुका होगा,
क्योंकि मन का असर चेहरे पर आ जाता है। और यदि आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप देखना उस समय कोई नकारात्मक थॉट नहीं होगा। एक ही रह सकता है, तो मुस्कुराहट रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी। एक को पकड़ लीजिए, मुस्कुराहट को पकड़ लीजिए, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि सुबह से लेकर शाम तक प्रसन्नता को पक्का करो, बढ़ाओ बढ़ाओ, नकारात्मक थॉट अपने आप चले जाएंगे। नेगेटिविटी को हटाने से नेगेटिविटी नहीं जाएगी, प्रसन्नता को लाने से नेगेटिविटी चली जाएगी। तो जो प्रसन्न है, शुभ घट रहा हो अशुभ घट रहा हो, दोनों अवस्थाओं में प्रसन्न है, अर्थात मजबूत हो रहा है। प्रकृति अनुकूल चल रही हो पेड़ों के या प्रतिकूल चल रही हो, वो खड़े हैं, लहला रहे हैं। हवाएं चलती हैं, पत्ते लहलहाते हैं, बारिशें होती हैं और खिलकर आ जाते हैं और निखर जाते हैं। जैसे खड़े हैं, पूरी प्रकृति खड़ी है, विपरीत हो रही हो, ऐसे ही हम भी जब शुभ घटे या अशुभ घटे प्रसन्न हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने का। जो घट रहा है उसको एज इट इज देखो, अपने से जोड़ो नहीं कि मेरे अनुरूप नहीं हुआ तो मैं दुखी और मेरे अनुरूप हो गया तो मैं सुखी। अपने अनुरूपता से हटाओ, एज इट इज उसको देखो, प्रसन्नता रखो और फिर देखो जो भी घटा है वो शुभ और अशुभ रहेगा ही नहीं, दोनों ही एक हो जाएंगे। लेकिन जब स्वार्थ खड़े होते हैं तो स्वार्थ के अनुकूल हुआ तो शुभ मेरे प्रतिकूल हो गया, अशुभ। हर व्यक्ति की शुभ और अशुभ की परिभाषा अपनी अपनी है। यदि 7 अरब लोग धरती पर हैं तो 7 अरब ही शुभ अशुभ हो सकते हैं, सब अपनी परिभाषा गढ़ते हैं। एक की नौकरी गई, अशुभ हो गया, वही नौकरी दूसरे को मिल गई तो शुभ हो गया। उसके लिए जो शुभ है दूसरे के लिए वो अशुभ है। तो कैसे कहें कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है? ये शुभ और अशुभ तो मैंने कहा, ये जो मैं कह रहा हूं ये परिभाषा अंदर से हटा दो तो हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, ठहरे हुए, हमारी बुद्धि स्थिर हो गई है, एकाग्र हो गए हैं हम। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मनुष्य अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है यदि उसके मन में इच्छा ना हो, कुछ पाने का भाव ना हो। असलियत में वो तभी कर सकता है जब अंदर से इच्छा हटी हो, क्योंकि इच्छा तो आपके कर्मों को कमजोर कर रही है। और इच्छा रहित होकर आप पूरी तरह से जब कर्मठ होकर कर्म करते हैं तो आप कह नहीं सकते कि क्या मिल जाएगा, क्योंकि आप कर्मठ हैं, आप कर्म में पूरी तरह से प्रवृत्त हैं। आप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएं, इच्छाओं से ऊपर उठ जाएं। देखो, आप जो चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा प्रकृति आपके सामने पेश कर देगी। लेकिन इच्छाओं के कारण से हम अपने आप को छोटा करते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो दुखी हो जाते हैं, फिर अगला कर्म भी हमारा नहीं हो पाता, हम हिलते रहते हैं। इच्छाएं हमें अंदर से हिला रही हैं और कर्मों के लिए एकाग्रता चाहिए, ठहराव चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तब कर्मों में परफेक्शन आता है। और जब कर्मों में परफेक्शन आता है तभी हमारी कार्य सिद्धि हो सकती है, तभी सफलता मिल सकती है। केवल इच्छाओं के आधार पर सफलता नहीं मिलती, कर्मठता के आधार पर सफलता मिलती है। तो कर्मठ होना है, पूरी तरह से केंद्रित होना है, इच्छाओं में रहते हुए कर्म नहीं, इच्छाओं से हटकर जो कर्म होते हैं वो हमें बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। यदि हमारी तरफ कोई नेगेटिव है तो हमें किस तरह से अपने आप को रखना है। देखो, दूसरा नेगेटिव है और उसके कारण से आप भी नेगेटिव हो गए, तो फिर तो नेगेटिव तो डबल नेगेटिव हो गया ना। वो दूसरा नेगेटिव है, यदि आप नेगेटिव हो गए
वो द्वेष में है, वो क्रोध में है, वो हिला हुआ है, उसके शब्द बिखर रहे हैं, तो आप भी वैसे ही यदि हो गए तो फिर उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहा, उसके नेगेटिव का असर आप में आ गया। बुद्ध जा रहे थे, एक गांव से निकले तो वहां पर गांव वालों ने गाली देना शुरू किया। बुद्ध को गाली दे रहे थे और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। सब लोग नेगेटिव थे, ब्राह्मण लोग थे, वो जो वेदों का उस समय बहुत ज़्यादा बखान कर रहे थे, बुद्ध तो कुछ और ही ज्ञान की धारा बहा रहे थे। तो बहुत लोग नाराज थे उस समय, गाली दे रहे थे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध के शिष्य ने, आनंद ने पूछ लिया, भगवान आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? इतने लोग नेगेटिव हैं, इतने लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा, देखो, इससे पहले हम गांव में होके आए हैं, तो वहां पर सब गांव वाले इकट्ठे होकर, आपने देखा ना कि बहुत प्रसाद लेकर आए थे, मिठाइयाँ लेकर आए थे, फल फ्रूट लेकर आए थे। हमने तो हाथ जोड़े हैं, हमने तो खाने से मना किया था। वो प्रसन्न होकर आए थे, हमने कहा घर में ले जाओ प्रसाद के रूप में। हमने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने घर में मिठाइयाँ बांटी होंगी ना। हमने कहा हाँ जरूर, कि देखो ये नाराज हो रहा है, यदि मैं इसकी गालियाँ ना लूँ तो ये क्या करेगा? ये जब लौट के घर में जाएगा तो घर में गालियाँ ही देगा। मैं यदि गाली ले लूँ तो इसके ये सफल हो गया, ये नेगेटिव सफल हो गया है, इसके अंदर जो नकारात्मकता है। यदि मैं अपनी मुस्कुराहट को ना छोड़ूं तो इसकी नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आएगी। नेगेटिव वो है और दुखी मैं हो रहा हूँ, परेशान मैं हूँ, अपने को मैं हिलाऊं। यदि एक क्रोध कर रहा है, एक घर में यदि पति पत्नी है और एक कोई जोर से बोल रही है, मान लो पत्नी कोई जोर से बोल रही हो और ऐसे में पति भी उतना ही जोर से बोलना शुरू करे, फिर पत्नी और जोर से बोलेगी, पति फिर और जोर से बोलेगा, टकरार शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक नेगेटिव हो रहा है तो दूसरा यदि शांत हो जाए, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। शांत होने का समय है। यदि कोई थोड़ा हिला हुआ है, परेशान है, दुखी है, तो शांत होने का समय है। यदि शरीर से कोई बीमार हो तो हम क्या करते हैं? हम उसको हम करुणा रखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं कि शरीर से बीमार है। कोई नेगेटिव है तो वो मन से बीमार है, ऐसे ही उसके प्रति भी वही करुणा का भाव हमें रखना होगा। वही भाव कि मन से बीमार है, करुणा वो प्रेम का भाव उसके प्रति लाएं, ना कि द्वेष का भाव लाएं, ना कि बदले में क्रोध उसको दें। क्रोध से क्रोध टकराएगा और दुश्मनी पैदा होगी, हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। आप अपने अंदर प्रेम को बढ़ाएं, धीरे धीरे वो जो क्रोध है सामने वाले का वो शांत होता चला जाएगा। आपके शब्द ना बिखरें, उसके भले बिखर रहे हों। यदि आपके शब्द नहीं बिखर रहे हैं तो फिर उसका मन शांत हो जाएगा। तो ऐसे अपने आप को पूरी तरह से हमें शांत रखना होगा। नेगेटिविटी यदि बाहर से आ रही है तो भगवान कह रहे हैं अपनी प्रसन्नता को छोड़ो नहीं, प्रसन्नता को बनाए रखो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।